एक जनरल इक्वेशन लिखूं जो इस पूरे टॉपिक को समराइज करती है, तो वो जनरल इक्वेशन ये है, टी अपेरेंट वेट इज इक्वल टू एम टाइम्स जी प्लस माइनस ए। ये इक्वेशन इस पूरे टॉपिक को समराइज कर देती है। अगर आपको पता है कि प्लस ए कब यूज करना है और माइनस ए कब यूज करना है, आपके क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। इसको मैं आपके लिए समराइज यूं करूंगा कि अपवर्ड अगर आपके पास एक्सेलेरेशन है तो आप क्या साइन यूज करोगे, पॉजिटिव। और अगर आपके पास डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन है तो आप साइन क्या यूज करोगे, नेगेटिव। मैंने ये बात नहीं की अपवर्ड मोशन है, मैंने कहा है कि अपवर्ड एक्सेलेरेशन है तो पॉजिटिव साइन और डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन है तो नेगेटिव साइन। इन फार्मूलाज को यूज करो, ऑटोमेटिकली आप अपेरेंट वेट और रियल वेट के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो ये चार फिर केसेस याद रखने की जरूरत नहीं होती, अकेला ये फार्मूला याद हो तो ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इस टॉपिक से रिलेटेड वाइब्रेटिंग बॉडी के क्वेश्चंस भी आते हैं कि अगर इसी एलिवेटर के अंदर एक पेंडुलम को हैंग कर दिया जाए, इसी एलिवेटर में एक पेंडुलम को हैंग कर दिया जाए, तो क्या उस पेंडुलम के टाइम पीरियड पे कोई फर्क पड़ेगा, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी पे फर्क पड़ेगा? तो उसके भी आपको आंसर पता होने चाहिए, क्योंकि जब आपकी जी की वैल्यू में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जी प्लस ए और जी माइनस ए, तो ऑटोमेटिकली टाइम पीरियड पे भी फर्क पड़ेगा। तो ये जो मैंने फार्मूला यहां मेंशन किया है, दैट फार्मूला इज फॉर अपेरेंट वेट। ये आपको अपेरेंट वेट की जो कैलकुलेशन है उसको फाइंड करने में हेल्प करेगा कि जो आप फील कर रहे हो। अगर आपसे मैं दूसरा एक फार्मूला शेयर करूं तो वो है टाइम पीरियड का फार्मूला, कि अगर कोई वाइब्रेटिंग सिस्टम होगा तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा, 2 पाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एल ओवर जी, एल ओवर जी, और जी के साथ मैं लिखूंगा प्लस माइनस ए। ये पेंडुलम के लिए होता है, स्प्रिंग बैलेंस के लिए नहीं होता, क्योंकि स्प्रिंग बैलेंस के अंदर आपकी एक्स की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। इस वजह से स्प्रिंग बैलेंस के क्वेश्चन में नहीं होते, वो सेम रहता है। ये पेंडुलम का क्वेश्चन होता है। ये टाइम पीरियड का फार्मूला, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होगा, 1/2 पाई, वो इसके रिवर्स होगा, अंडर रूट ऑफ एल नीचे चला जाएगा और जी प्लस माइनस ए ऊपर रहेगा। ये आपके पास फ्रीक्वेंसी का फार्मूला। एक और चीज जो मैं यहाँ कंपेयर कर रहा हूँ वो स्पीड है, और आप जानते हो कि स्पीड और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी भी कंपेयर होते हैं। ये फार्मूला याद है, v इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी, v इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी। उसी को मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में, 2 पाई एफ। अब इन फार्मूलाज को माइंड में रखो और इन केसेस के आंसर बताओ, और ये आपका पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा, इंक्लूडिंग ऑसिलेटिंग सिस्टम। पहला केस, एलिवेटर रेस्ट पर है, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, 0। अपेरेंट वेट क्या होगा, अपेरेंट वेट आपका रियल वेट के इक्वल होगा, यस। व्हाट अबाउट टाइम पीरियड, अगर आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है तो क्या टाइम पीरियड में कोई चेंज आएगा, नो। टाइम पीरियड आपका सेम रहेगा, जो एक्चुअल टाइम पीरियड है वही रहेगा। टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होगी। और क्या स्पीड चेंज होगी, नो, स्पीड भी आपके पास सेम रहेगी, क्योंकि किसी भी तरह की सिस्टम में एक्सेलेरेशन नहीं है। नंबर 2, एलिवेटर इज एक्सेलेटिंग अपवर्ड। अब एलिवेटर अपवर्ड एक्सेलेट कर रहा है, इसका मतलब है कि एक्सेलेरेशन क्या आएगी, फार्मूला में पॉजिटिव। क्या आएगी, पॉजिटिव। तो एक्सेलेरेशन अपवर्ड है, पॉजिटिव है और नॉन जीरो है। अब आपके पास क्या रिलेशन बनेगा इनका, इसका रिलेशन बनेगा t इज इक्वल टू एम, और साइन क्या आएगा, पॉजिटिव, एम जी प्लस ए। ये इसका साइन आया, इससे ये पता चला कि अपेरेंट वेट रियल वेट से ग्रेटर है। ठीक है, टाइम पीरियड पे क्या कहोगे, टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा, टाइम पीरियड पे डिनोमिनेटर के अंदर यहां पर पॉजिटिव साइन है। अब समझे इस बात को कि डिनोमिनेटर में यहां पर आपके पास पॉजिटिव साइन है, और अगर पॉजिटिव साइन है तो डिनोमिनेटर आपका इंक्रीज कर गया। डिनोमिनेटर के इंक्रीज करने से टाइम पीरियड की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी, मतलब पेंडुलम अपनी वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो टाइम पीरियड विल डिक्रीज। हम डिक्रीज का वर्ड यहां पर यूज करेंगे कि टाइम पीरियड डिक्रीज करेगा, और टाइम पीरियड अगर डिक्रीज करेगा तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी ना। टाइम पीरियड आपके पास डिक्रीज करेगा तो फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। सॉरी, कम टाइम लगेगा वाइब्रेशन कंप्लीट करने को, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी, तो ऑटोमेटिकली स्पीड की वैल्यू भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। मैं रिवर्स बोल गया, क्योंकि टाइम कम हो गया, इसका मतलब है कि अपनी वाइब्रेशन को जल्दी कंप्लीट करेगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी, स्पीड ज्यादा हो जाएगी। थर्ड केस, एलिवेटर इज एक्सेलेटिंग डाउनवर्ड। एलिवेटर नीचे की तरफ जा रहा है,
नीचे की तरफ साइन क्या होता है, नेगेटिव, और एक्सेलरेशन नॉन जीरो है। तो फार्मूला में क्या चेंज आएगा, फार्मूला के अंदर आपके पास प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, और प्लस की जगह जब माइनस आएगा अपेरेंट वेट रियल वेट से लेसर हो जाएगा। व्हाट अबाउट टाइम पीरियड, अब आपके पास डिनोमिनेटर के अंदर ये होगा कि पॉजिटिव साइन की जगह यहां पर आपके पास नेगेटिव साइन आएगा, और पॉजिटिव साइन की जगह जब यहां नेगेटिव साइन, तो अब आपका डिनोमिनेटर डिक्रीज कर रहा है, तो टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा। अब वो अपनी वाइब्रेशन को ज्यादा टाइम में कंप्लीट करेगा। अब मैं कहूंगा कि टाइम पीरियड विल इंक्रीज, और फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, डिक्रीज। अब वो स्लो हो जाएगा क्योंकि वाइब्रेशन को वो देर से कंप्लीट कर रहा है, और जब फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी तो आपके पास स्पीड की वैल्यू भी वो कम हो जाएगी। अब लास्ट और इंपॉर्टेंट केस, फ्री फॉल का। एलिवेटर डाउनवर्ड तो जा रहा है, लेकिन उसकी एक्सेलेरेशन अब जीरो नहीं है, अब उसकी एक्सेलेरेशन जी के इक्वल है, लेकिन जा तो नीचे रहा है ना, तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव। फार्मूला के अंदर जब जी माइनस जी पुट करेंगे तो अपेरेंट वेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, वेटलेसनेस कंडीशन। बताओ टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी पे क्या फर्क पड़ेगा, टाइम पीरियड पे, फ्रीक्वेंसी पे। एलिवेटर डाउनवर्ड जा रहा है, एलिवेटर अगर डाउनवर्ड जा रहा है तो यहां पर नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव के बाद ए की वैल्यू क्या आएगी, जी, तो जी माइनस जी, और जी माइनस जी का मतलब है कि डिनोमिनेटर क्या हो गया, जीरो। और जब डिनोमिनेटर जीरो हो जाए तो आंसर क्या आता है, इनफाइनाइट। जब डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो हो जाए तो आंसर आता है इनफाइनाइट। इस इनफाइनाइट का मतलब क्या है, टाइम पीरियड की फॉर्म में इनफाइनाइट का मतलब क्या होगा, क्या यह मतलब होगा कि वो अपनी वाइब्रेशन को इनफाइनाइट टाइम में कंप्लीट करेगा। और टाइम पीरियड के इनफाइनाइट होने का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जीरो हो गई। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जीरो होने का मतलब क्या है, देयर इज नो वाइब्रेशन, वो सिस्टम वाइब्रेट ही नहीं करेगा। तो जब हमारे पास बॉडी फ्री फॉल करती है तो इस टाइम पीरियड के इनफाइनाइट और फ्रीक्वेंसी के जीरो होने का मतलब क्या है, देयर विल बी नो वाइब्रेशन, वो रुक जाएगा। और ऑटोमेटिकली स्पीड की वैल्यू की बात करेंगे तो स्पीड की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी। तो ये एलिवेटर के अंदर अगर कोई वाइब्रेटिंग बॉडी हो उसके केसेस है कि अगर वो एलिवेटर के अंदर वो वाइब्रेटिंग बॉडी अपवर्ड एक्सेलेरेट करे तो क्या होगा, डाउनवर्ड एक्सेलेरेट करेगा तो क्या होगा। तो ये जैसे आपने ऊपर अपेरेंट वेट का एक जनरल फार्मूला देखा, इसी तरह से आपको ये टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का भी जनरल फार्मूला पता हो, ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। टॉपिक को कंक्लूड करता हूं एक क्वेश्चन से जो मैं चाहूंगा कि अब आप सॉल्व करो। क्वेश्चन है, अ मैन वेट 80 किलोग्राम इज स्टैंडिंग इन एन एलिवेटर विच इज मूविंग विद एन एक्सेलेरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और किस तरफ मूव कर रहा है, इन अपवर्ड डायरेक्शन। क्या चीज कैलकुलेट करनी है, द अपेरेंट वेट ऑफ द मैन विल बी, अपेरेंट वेट उसका क्या होगा। तो डेटा को देखें क्या कुछ गिवन है, उसके मुताबिक इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और बताएं कि राइट ऑप्शन क्या होगी। अब सबसे पहले तो ये देखो कि केस कौन सा। अगर आप देखें इस क्वेश्चन में तो एलिवेटर के बारे में बात की गई कि एलिवेटर विच इज मूविंग विद एन एक्सेलेरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अपवर्ड डायरेक्शन। सबसे पहले आपने ये देखना है कि अपवर्ड जा रहा है, एक्सेलेरेट कर रहा है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, T इज इक्वल टू एम जी प्लस ए। ये मेन काम है बस इसमें। उसके बाद आपने वैल्यूज पुट करनी है। अब मैथ की वैल्यू यहां पर है 80, जी की वैल्यू मैं 10 लूंगा, एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या है, वो है 6। ठीक है, तो आपके पास आ गया 80 टाइम्स 16। अब 80 को आपने 16 से मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब विदाउट कैलकुलेटर 80 को 16 से कैसे मल्टीप्लाई करना है, एक तो मेथड हम पता है, एक मेथड और भी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। 16 को 10 प्लस 6 लिख लो, 16 को 10 प्लस 6 लिख लो। अब आपके लिए मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा। 10 को 80 से और 6 को 80 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तो आ जाएगा 800 प्लस 8 इंटू 6 48 480, तो आंसर होगा 1280 न्यूटन। तो ये भी एक मेथड होता है विदाउट कैलकुलेटर, जुबानी अगर आप लोग इवन लिखना भी ना चाहो, नंबर को डिवाइड करो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करो, तो टेंशन आ गई 1280 न्यूटन। तो राइट ऑप्शन इसमें क्या है, दैट इज अल्फा। तो जो चीज़ हमें पता चली वो ये, एक्सेलेरेशन अपेरेंट वेट को चेंज करती है, अपवर्ड है पॉजिटिव साइन, डाउनवर्ड है नेगेटिव साइन। वो जो एक्सेलेरेट और डी एक्सेलेरेट का केस है ना, वो भी ऐसा ही है कि देखो अगर एक बॉडी अपवर्ड जा रही है लेकिन डी एक्सेलेरेट कर रही है, तो डी एक्सेलेरेट करने का मतलब क्या होगा, एक्सेलेरेशन भी अपवर्ड होगी, नो, एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड होगी, फार्मूला में नेगेटिव साइन आ जाएगा। एलिवेटर डाउनवर्ड जा रही है लेकिन डी एक्सेलेरेट कर रही है,
जा तो डाउनवर्ड रही है, वेलोसिटी डाउनवर्ड है, एक्सेलेरेशन कहाँ होगी, उसके ऑपोजिट, एक्सेलेरेशन अपवर्ड, साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव आ जाएगा। तो जो डी एक्सेलेरेशन वाला केस होता है ना, वहां भी आपने यही देखना है कि क्या एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, उसके मुताबिक आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। और एक चीज और ख्याल रखिएगा कि ये क्वेश्चन सिर्फ एलिवेटर की हद तक महदूद नहीं है। इसमें से ऐसे कई क्वेश्चन आप देखोगे जहां पर ये होगा कि आपके पास एक रोप है, उस रोप को पकड़ के कोई बंदा या मोंकी क्या कर रहा है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है। उस रोप की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ गिवन होगी। अब वो जो रोप की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है ना, वो बेसिकली उसकी टेंशन की वैल्यू है। तो जो भी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होगी वो टेंशन होगी। अगर फर्ज करो ये कोई आदमी है, इसका वेट गिवन है या मैस गिवन है, जो मैस गिवन होगा उससे आप उसका रियल वेट फाइंड कर लोगे। और मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन ये होता है कि वो अपवर्ड या डाउनवर्ड किस एक्सेलेरेशन से मूव कर रहा है। तो आपको केस अगर समझ आ गया, आपने सिर्फ और सिर्फ फार्मूला में वैल्यूज पुट करनी है, आपका जो क्वेश्चन होगा वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो इस टर्म से ख्याल रखिएगा कि बजाय वर्ड टेंशन का यूज करने के, अपेरेंट वर्ड वेट का यूज करने के, अगर ब्रेकिंग स्ट्रेंथ गिवन हो रोप की या ये लिखा हो कि मैक्सिमम वो लोड कितना बेयर कर सकता है, तो उसका मतलब क्या है कि दैट इज टी, और उसके साथ आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हर एंट्री टेस्ट की प्रेप के लिए फिजिक्स इन सेकंड्स।